वहीं शिक्षा की बात ऊर्जा की कर लें तो उत्तराखंड में एक और बिजली का संकट चल रहा है, तो वहीं बिजली विभाग पर भी लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कई स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा भवन के बाहर बिजली विभाग में हो रहे घोटालों को लेकर प्रदर्शन किया है। आरोप है कि 100 करोड़ से ज्यादा का विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर घोटाला किया है, जिसका कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 100 करोड़ लगभग 100 करोड़ रुपए का आपके विभाग के एमडी द्वारा लगभग 125 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ट्रांसफार्मर घोटाला। और कैग की ऑडिट रिपोर्ट में है जो दस्तावेज मेरे पास है। 50 करोड़ लगभग 50 करोड़ का कैग की ऑडिट रिपोर्ट में यूपीसीएल का ट्रांसफार्मर घोटाला कैग की रिपोर्ट में आया है। और अभी तक उस अफसर को सस्पेंड करने की बजाय उसका प्रमोशन कर दिया है। बागेश्वर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण का काम 4 साल से अधर में लटका हुआ है। समझिए आप, मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत शहर में बन रहे 2 मंजिला पार्किंग के निर्माण में बजट की कमी आड़े आ रही है। 2 करोड़ 12 लाख की लागत से इस पार्किंग के लिए सरकार ने केवल 50 लाख रुपए ही आवंटित किए हैं, ये कहना है अधिकारियों का। समय पर बजट नहीं मिल सका तो पार्किंग का ये पूरा काम अधर में लटका हुआ भी है और आगे भी फंडिंग नहीं हुई तो ऐसे ही रहेगा। 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने नगर पार्किंग के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन 2009 से अब तक इस पार्किंग की क्या कंडीशन है, ये तस्वीरें देखिए आप। 2 मंजिला पार्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन बजट की राह ताक रहा है। बागेश्वर में हमारे नगर पालिका द्वारा 2 मंजिल पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें 50 लाख रुपए की धनराशि हमें प्राप्त हुई थी, जिसका उपयोग कर दिया गया है तथा शेष धनराशि पालिका मद से भी लगाई गई है। और शेष जो अवशेष धनराशि मिलनी थी वो 1 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होनी थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ही काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में नैनीताल की पहाड़ियां चढ़ते चढ़ते एक छात्र नेपाल की 6189 मीटर ऊंची आइलैंड पीक यानी कि इम्जा टीएसडी पीक पर फतेह करके लौट आया है। ये तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से अमन सावरी नाम के इस 22 साल के युवक ने विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट समेत हिमालय की अन्य चोटियों को फतेह करने की ठानी है। और अमन के सफल होकर लौटने पर उनकी मां ने उनका स्वागत केक काट कर किया। अमन सावरी देहरादून के यूपीएस कॉलेज में लॉ कर रहे हैं और नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ा अमन अयारपाटा स्थित अपने घर में अपनी मां के साथ रहता है। अमन ने बताया कि उन्होंने नैनीताल के टिफिन टॉप के पहाड़ों में घूमना शुरू किया, जिसके बाद वे अलग अलग पहाड़ियों पर अपने दोस्तों के साथ चढ़े हैं। एडवेंचर का काफ़ी शौक है, तो वही यहाँ पे जितने भी माउंटेन है सब एक्सप्लोर करके नए नए रूट ढूंढ के, ताकि कुछ बड़ा समिट करना है। तो वही मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उसके साथ प्लान बना आइलैंड वीक का। और खुम्बू वैली में है नेपाल में, इसकी हाइट है 6189 मीटर्स। और 19 दिन का पूरा हमारा एक्सपीडिशन था, जिसमें एवरेस्ट बेस कैंप, नागार्जुन और काला पत्थर भी इंक्लूडेड है।